बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अगर फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद नरम पड़ जाते हों तो आलू काटने के बाद इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मिलाएं और कागज़ की भूरी थैली में डालकर अच्छी तरह हिला लें। फिर तलें। चिप्स तैयार हो जाएंगे और तो इन्हें जाज़ब कागज़ पर निकाल लें और एक चुटकी बेसन छिड़क दें। फ्रेंच फ्राइज़ देर तक खस्ता रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। पेट के कीड़ों के लिए पेट के कीड़ों को निकालने के लिए एक प्याली में पानी में आधा चाय का चमचा कलवंजी और एक चाय का चमचा शहद डालकर अच्छी तरह पकाएं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके सारे दिन में पी लें। इंशाअल्लाह ताला पेट के कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। गिरते हुए बालों के लिए अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो रोज़ाना एक प्याली दूध, एक प्याली गाजर का जूस और एक उबला हुआ चुकंदर खाएं। इससे बाल बहुत अच्छे और जानदार हो जाएंगे। अलावा अज़ीं गिरते बालों को रोकने के लिए बालों में 2 घंटों के लिए तेल लगाएं। धोने के बाद 1/4 चाय का चमचा जैतून का तेल गीले बालों की जड़ों में लगाकर बालों को धूप में सुखाएं। मेरे बाकी के चैनल का भी विज़िट करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस टोटके अच्छे लगें तो उन्हें ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि अच्छी बातें बाकियों तक भी पहुंचती रहें। समोसे की पट्टियाँ, रमज़ान शरीफ आने वाला है तो समोसे की पट्टियाँ महफूज करने के लिए समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और इन्हें फिर प्लास्टिक की थैली में लपेट कर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं। जो 2-4 दिन रखने के बाद समोसे की पट्टी टूटना शुरू हो जाएगी तो हो जाती है, इसलिए इस अमल से अगर आप उसको मलमल के कपड़े में बांध के रखेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगी। उंगलियों को स्याही से बचाने के लिए दूध में थोड़ा सा बेसन, हल्दी और नींबू मिलाकर गाढ़ा मेज़ा बना लें। इसे हाथ या पैरों की स्याह होती हुई उंगलियों पर लगाएं। चंद दिनों के इस्तेमाल से स्याह पड़ती उंगलियां साफ़ हो जाएंगी इंशाअल्लाह। झाइयाँ दूर करने के लिए अगर चेहरे पर छाइयाँ हैं तो उबले हुए चुकंदर खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पपीते के एक टुकड़े को अंगूठे से मसलें, उसमें चंद कतरे गुलाब का अर्क मिलाकर हाथ के नीचे से ऊपर की जानब लेद कर जाते हुए झुर्रियों पर लगाएं। फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें और अर्क गुलाब चेहरे पर लगाएं। इस अमल को दोहराने से झाइयाँ तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बालों की खुश्की दूर करने के लिए 1 चाय का चम्मच एंटीसेप्टिक माउथ वॉश में 1 चाय का चमचा पानी मिलाकर फेंटें और इसे बालों की जड़ों में लगा लें। 10 मिनट के बाद गर्म पानी में भीगा हुआ तौलिया सर पर लपेट लें। इसके बाद कार्बोलिक सोप लाल वाला बालों में लगाएं और फिर सारे सर पर बारीक कंघी करें। फिर बाल धो लें। चंद मरतबा के अमल के बाद खुश्की ख़त्म हो जाएगी। लाल साबुन जो आम बाज़ार में दुकानों से मिल जाता है, सस्ता सा होता है, उसी वाले साबुन की बात हो रही है। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।